हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने अमीबियासिस डिजीज पे स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम फिलियरिसिस पे बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फिलियरिसिस इट इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वर्म्स, जिनको हम नेमाटोड्स बोलते हैं। ठीक है, दिस नेमाटोड पैरासाइट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया मॉस्किटो बाइट। ठीक है, मॉस्किटो का बाइट करने से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। कैसे ट्रांसफर होता है, तो मान लो किसी पर्सन को फिलियरिसिस डिजीज हुआ है, तो उसको किसी मच्छर ने बाइट किया, किसी मॉस्किटो ने उसको बाइट किया, और फिर उसी मॉस्किटो ने, वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने किसी दूसरे पर्सन को बाइट किया। इस तरह से ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, these are of three types: lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis and serous cavity filariasis। इसमें से हम lymphatic filariasis पढ़ेंगे, जिसको elephantiasis भी बोलते हैं। दे आर कॉज्ड बाय वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया तिमोरी। ये तीन इसके स्पीशीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल कैसा होता है इसका। तो आफ्टर मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल वॉर्म्स, जो फीमेल रहती है, फीमेल वॉर्म रहती है, वो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफिलरी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वही माइक्रोफिलरी कोई इंसेक्ट टेक इन करता है, मतलब वही कोई माइक्रोफिलरी क्या करता है, वो इंसेक्ट इनटेक करता है ब्लड के साथ। ठीक है, इसमें 3 लार्वा स्टेज होता है। लार्वा पेनिट्रेट थ्रू स्टमक वॉल इन 6 to 12 आवर्स। ओके, ये फर्स्ट लार्वा स्टेज होता है ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करके अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। कहाँ? उसके एलिमेंट्री कैनाल में। और अपना लार्वा का जो साइज रहता है वो इंक्रीज करता है। थर्ड लार्वा स्टेज क्या है? फाइनली ऐसे क्या होता है, जब भी वो स्टमक के वॉल को पेनिट्रेट करता है, फिर डेवलप होता है अपने उसके एलिमेंट्री कैनाल में, तो फिर क्या होता है, उसका थर्ड स्टेज में वो जो मॉस्किटो रहता है वो टोटली इन्फेक्टेड हो जाता है फिलियरिसिस से। ठीक है, फिर वही मच्छर किसी दूसरे को बाइट करेगा, तो क्या होगा, उस पर्सन को भी फिलियरिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिम्टम्स क्या है? एडिमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन। एडिमा मतलब स्वेलिंग होता है। ठीक है, अफेक्ट्स द लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट एंड स्क्रोटम। इन पार्ट्स को ये अफेक्ट करता है। वॉर्म्स इन्फेक्टेड लिम्फेटिक सिस्टम एंड कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल। इन्फेक्टेड किसको इन्फेक्ट करता है? लिम्फेटिक वेसल्स को, और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग कॉज कर देता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स और वेसल्स में, इसी को कहते हैं एलिफेंटियासिस, इसी का नाम है। ठीक है, लिम्फेडिमा, एडिमा मतलब बताया स्वेलिंग हो जाती है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग। ठीक है, टिश्यूज में, लिम्फ टिश्यूज में क्या हो जाता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है ये। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो विशेरिया बैनक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। दो होता है, मेल और फीमेल, तो फीमेल से ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो अवॉइड मॉस्किटो बाइटिंग। ठीक है, बाय मॉस्किटो यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड repellents. Eradication of mosquitoes is essential for control of filariasis. Eradication मतलब destruction of mosquitoes. ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है फिलियरिसिस डिजीज को कंट्रोल में लाने के लिए। फिर इसका यूज हम क्या क्या इससे प्रिवेंट होने के लिए क्या क्या करते हैं, डायग्नोसिस एंड कंट्रोल में बताया है इधर। यूज मॉस्किटो रेपेलेंट। ठीक है, जैसे ओडोमास एग्जांपल ले लो। फिर एक ड्रग भी बताया गया है यहाँ, डाइथाइल कार्बामेसिन। ठीक है, ये ड्रग लेने से क्या होता है, फिलियरिसिस का जो वॉर्म रहता है, उसका जो पैरासाइट रहता है, लार्वा, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे फिलियरिसिस ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।